सभी संस्कृत मित्रों का हृदय से मैं प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज मैं महाकवि भर्तृहरि के 6ठे श्लोक की चर्चा करने वाला हूं। इस श्लोक में महाकवि ने बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर कभी भी नहीं लाया जा सकता। अगर वो प्रयास करता है तो उसका प्रयास सार्थक हो ही नहीं सकता। तो इस श्लोक में चलिए देर न करते हुए इस श्लोक की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं महाकवि भर्तृहरि? और हाँ, ये इस जो श्लोक है आपका, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीड छंद है। जब हम छंदों को पढ़ते हैं, छंदों का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है इसके नियम का, इसकी गति। तो क्या है, देखिए, इसमें शार्दूल विक्रीड छंद है और इसमें 12-7 यानी कि 19 अक्षर होते हैं, जिसमें कि हमें 12 और 7 पर यति यानी कि अल्प विराम रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा है महाकवि भर्तृहरि ने 6ठे श्लोक में। व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसौ रौद्रम समजृंभते भेत्तुं वज्रमणिं शिरीषि कुसुम प्रान्तेन सन्नहयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितं क्षारामृतेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुप्तैः सुदस्यां दिविः सुप्तैः सुदस्यां दिविः। मित्रों, ये छंद शार्दूल विक्रीड छंद है और 12 अक्षरों के बाद आपको अल्प विराम, थोड़ी देर विश्राम ठहरना पड़ता है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यह सुदस्यान्धिभिः, अंतिम चरण कि में लिखा है यह सुदस्यान्धिभिः, यानी कि जो मनुष्य सुदस्यान्धिभिः अर्थात अपनी सुधा की वर्षा के वचनों के द्वारा, अर्थात अमृत जैसी अपनी अमृत रूपी वर्षा के वचनों के द्वारा, अर्थात अपने दिव्य संत वचनों के द्वारा जो व्यक्ति क्या करना चाहता है कि पथिम नेतुम यच्छति असौ, यानी कि सज्जनों के मार्ग पर उस व्यक्ति को, खलान माने दुष्ट व्यक्ति को वह सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, लाने की चेष्टा करता है। चाहता है कि कोई मूर्ख व्यक्ति अच्छे रास्ते पर आ जाए। वो मूर्ख है, वो हठी है, दुराग्रही है, अगर वो अच्छे रास्ते पर आ जाए उसका ऐसा प्रयास करता है। कोई सज्जन व्यक्ति, अगर कोई सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति, अगर वह व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के लिए अपने अमृत के समान वचनों के द्वारा, अपने अमृत के समान सूक्तियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा अगर मूर्ख व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, तो प्रयास उसका बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कठिन है। कितना, वो असंभव जैसा ही मान के चलिए। क्यों? क्योंकि कितना कठिन है, आगे ऊपर के जो 3 चरण हैं, उन 3 चरण बता रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना कठिन है। पहला बताते हैं क्या? व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसौ रौद्रम समजृंभते। व्यालम बाल मृणाल, अर्थात व्यालम जो मतवाला हाथी है, उस मतवाले हाथी को क्या कभी बाल मृणाल तंतु भी, क्या बाल मृणाल अर्थात सुकुमार कोमल तंतुओं के रेशों से उस मतवाले हाथी को बांधा जा सकता है? आप बताइए, सोचिए, क्या बांधा जा सकता है? किससे? एक तो ताकतवर मतवाला वो भी हाथी, किससे? कमल नाल के तंतुओं से। तो क्या कभी उसको बांधा जा सकता है? कोई कहे कि नहीं, मैं बांध सकता हूँ और बस उसको जल्दी से कमल नाल के तंतु को लाओ, रेशों को लाओ और मैं हाथी को भी बांध के और यहाँ स्थिर कर दूँ। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत कठिन ही नहीं, संभव है, कभी नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को अगर समझाने का प्रयास करता है, सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, तो इसके समान है हाथी, पागल हाथी, मतवाले हाथी को बांधने
है, जो कि दुष्कर है, बहुत कठिन है। दूसरा उदाहरण देते हैं महाकाव्य भर्तरी, क्या लिखा है? दूसरा है भेतुम वज्रमणिम श्रीस कुसुम प्रांतेन संहयति। वो उतना ही कठिन है जितना कि कोई वज्रमणि को, मणि सबसे कठिन होती है, तोड़ना उसको, इतनी भी तोड़े उसको मारने के लिए। तो कहते हैं कि उस वज्र के समान जो कठोर मणि है, उस मणि को क्या, आप बताइए, क्या शिरीष कुसुम प्रांत है? शिरीष का पुष्प ऐसे बहुत कोमल होता है, उस कोमल पुष्प के अग्रभाग से क्या उस मणि को काटा जा सकता है? क्या उस मणि को भेदा जा सकता है? हाँ या ना? कभी। यानी कि उस शिरीष पुष्प के अग्रभाग यानी कि नोक से उस कठोर मणि को कभी भी काटा नहीं जा सकता, कभी भेदा नहीं जा सकता। उसी तरह से सज्जन पुरुषों के द्वारा कभी भी दुष्ट व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाया नहीं जा सकता। कभी तीसरा भी बताते हैं, क्या? माधुर्यम, ध्यान दीजिएगा, माधुर्यम मधुविंदना रचयितुम क्षाराम्बुधे रिहते। समुद्र, शायद सभी ने देखा हो, और हो सकता न भी देखा हो, लेकिन टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा। तो और सुना तो है ही है कि समुद्र का जल कैसा होता है? एकदम खड़ा होता है, नमकीन। क्या इतने विशाल समुद्र को एक बूंद शहद की अगर उसमें डाल दें तो क्या मीठा हो जाएगा? आया ना? कभी मीठा नहीं हो सकता ना। तो कहते हैं कि माधुर्य मधुबिंदुना, मधुबिंदुना यानी कि मधु की, शहद की एक बूंद से, शहद की एक बूंद से क्षाराम्बुधे, सारे खारे समुद्र के पानी को, अम्बुधे क्षार, खारा, अम्बुधे समुद्र, खारे उस समुद्र के पानी को क्या कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसको माधुर्य अर्थात मीठा कर दे तो क्या संभव है? संभव है, अर्थात उसे मीठा नहीं किया जा सकता। एक शहद की बूंद से उस खारे समुद्र के पानी को मीठा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को भी कभी भी सज्जन अपनी उन मधुर, उस अमृत जैसी वाणी के द्वारा, शुक्तियों के द्वारा, अमृत के समान वचनों के द्वारा से कभी भी सन्मार्ग पर ला नहीं सकता। ये अत्यंत ही दुष्कर है। तो एक बार देखेंगे पुनः, महाकाव्य भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपनी उस दिव्य संत अमृत के समान वाणी के द्वारा दुष्ट व्यक्ति को कभी भी सन्मार्ग पर नहीं ला सकता। उतना ही कठिन है लाना उसके लिए जितना कि व्यालम बाल मृडाल तंतु पुरुषों कि जैसे कमलनाल के रेशों से, कमलनाल के तंतुओं से मतवाले हाथी को बांधना दुष्कर कार्य है, जैसे शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि, कठोर मणि को तोड़ना दुष्कर कार्य है, जैसे समुद्र के खारे पानी को एक बूंद शहद की एक बूंद डालने से समुद्र के खारे पानी को मीठा करना असंभव कार्य, दुष्कर कार्य है। उसी प्रकार संत व्यक्ति के लिए दुष्ट व्यक्ति को अपनी सुंदर कृतियों के द्वारा, वचनों के द्वारा भी उसे सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। ये कवि का तात्पर्य है। इसलिए कवि का कहने का तात्पर्य कि दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहो, क्योंकि वो कभी भी सन्मार्ग पर नहीं आ सकता। कितना भी प्रयास करो, कितना भी आप उसके लिए त्याग कर दो, कितना भी उसके लिए आप प्रयास करो, सब कुछ उसके लिए अर्पण कर दो, फिर भी दुष्ट होता है, उसका स्वभाव बदलना मुश्किल है, उसे कभी भी समझने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद है कि इस महाकाव्य भर्तृहरि के इस श्लोक का कुछ भावार्थ आपकी समझ में आया होगा। अगर हाँ, यदि कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बताइए कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा। अगर जरा से अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं सर आपको धन्यवाद।